इसके लिए हमारे पास एक स्लाइड है, उस स्लाइड को हम अपलोड करते हैं और 1 मिनट का समय चाहेंगे आप लोगों से। तो चलिए, स्लाइड अपलोड हो चुका है और आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है या ये जो एक्टिविटी है, एक प्रयास है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो लोगों को खुश रखने में मदद कर सके और समाज के कल्याण के लिए हम लोग इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इसके बारे में हम जागरूक करें, लोगों को इसके बारे में हम जानकारी दें। देखिए, आज सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारे जीवन का एक बड़ा मकसद जो है, आज हम सभी में जो भी लोग आज पेरेंट हैं, मम्मी है, पापा हैं, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे कि जिंदगी में जितने भी मकसद हमारे हैं, जितने भी काम हमारे हैं, जितनी भी सोच हमारी है, उन सभी सोच में सबसे बड़ा मकसद जो आज एक पेरेंट के सामने है, वो अपने बच्चों की खुशियां और उनका भविष्य। हमें से जितने भी लोग पेरेंट हैं, हम सभी लोग उनके भविष्य और उनकी खुशियों के लिए हम लोग हमेशा चिंताग्रस्त होते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, हम हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हम क्या नहीं करते। हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनके भविष्य के लिए हम क्या नहीं करते हैं और इसलिए हम करते हैं कि हर माता पिता को उनके बच्चों से कुछ अपेक्षाएं हो, कुछ उम्मीद होता है। हमें लगता है कि जिंदगी में जो कुछ हम नहीं कर पाए वो चीज हमारा बच्चा करे। हमें लगता है कि जिंदगी में हमने जितनी तकलीफ और जितना पीड़ा हमने झेला है वो हमारे बच्चों को ना झेलना पड़े। इसलिए हर पेरेंट का अपने बच्चों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। हम चाहते हैं, जब अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में आप सोचते होंगे तो हर आदमी जरूर सोचते होंगे हमारा बच्चा जो अभी छोटा है, अभी 3 साल का है, 5 साल का है, ये जब बड़ा बनेगा तो ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, वकील बनेगा। हम लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें हमारे बच्चों से हम सभी लोगों को है। लेकिन एक तरफ हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे को उस पोजीशन पर जाने के लिए जिसके बारे में पेरेंट सोचते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, उसके लिए उन्हें कितनी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। एक कठिन परीक्षा से पास करने के बाद, एक गंभीर प्रतिस्पर्धा से निकलने के बाद ही हमारा बच्चा इस लायक हो पाएगा जो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाए। और इस गंभीर प्रतिस्पर्धा से निकलने के लिए उसको 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, वह है स्वस्थ शरीर का और तेज दिमाग का। ऐसे बच्चे के बारे में आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते जो बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, शारीरिक रूप से सही नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है और उसका दिमाग अगर अच्छा नहीं है तो फिर हम इस प्रतिस्पर्धा में अपने बच्चे को जीतता हुआ हम कैसे देख सकते हैं। तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है उन बच्चों के लिए। और हम सभी लोग अपने बच्चों के सेहत, भविष्य और खुशियों के लिए हम कभी समझौता नहीं करते। कि हर पेरेंट अपनी औकात, उनकी जितनी भी औकात है, कोई भी पेरेंट अमीर हो, गरीब हो, कोई भी अपने बच्चों के सेहत, भविष्य और खुशियों से कभी समझौता नहीं करना चाहता। जितनी औकात होती है उससे ज्यादा महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं कि चलो 2 रोटी कम खा लेंगे तो चलेगा, लेकिन बच्चे का भविष्य संवर जाएगा, इसके लिए हम महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा बच्चा स्कूल में अव्वल आए, स्कूल में अच्छा करे ताकि भविष्य में वो अच्छा कर सके, इसके लिए हम महंगे ट्यूशन देते हैं, महंगे स्टेशनरी हम अपने बच्चों को देते हैं ताकि हमारा बच्चा इन्फ्यूरिटी फील नहीं करे, वो कमतर महसूस ना हो स्कूल में अपने अन्य बच्चों के साथ में। हम महंगे खिलौने देते हैं, हम महंगे कपड़े बच्चों को देते हैं और उसके पसंद का हम भोजन भी बच्चे को देते हैं। और इस पूरे काम को करने में ना कितना बजट हमारा जाता है, क्या हमारी सोच होती है, क्या हमारा एफर्ट होता है, आप इसको समझ सकते हैं। इन सारी चीज के साथ में इन प्रयासों के बीच एक चीज पीछे छूट जाता है और वो चीज है बच्चों का पोषण और बच्चे का स्वास्थ्य। हम इसके बारे में प्राय नजरअंदाज हम करते हैं, प्राय हम इसको सोच नहीं पाते हैं, प्राय इसको हम समझ नहीं पाते या इसको हम महत्व नहीं देते हैं। लेकिन
अब थोड़ा सा बात करते हैं, हम सभी लोग सोचते हैं हमारा बचपन जैसा था, हमको बचपन में क्या मिलता था। लोग आज बोलते हैं हम बचपन में ऐसे रोटी लेते थे, नमक लेते थे, मोड़ देते थे, चार चार रोटी खा लेते थे, हम इतने स्ट्रांग हैं, हम मतलब हम इतने मजबूत हैं। आज लोग बात करते हैं, देखिए बात सही है, लेकिन जरा सा सोचिए तो आज का जो बचपन है ना, हमारे बचपन से कितना अलग है। हमारा बचपन कैसा था और आज जो बच्चे हैं ना उनके बचपन को देखिए, उनका बचपन कैसा है। और हम अगर सोचते हैं कि जो चुनौती हमारे सामने आती थी वही चुनौती आज के बच्चे के सामने आती है, तो ये सही नहीं, क्योंकि आज के बच्चे की परिस्थिति अलग है तो चुनौतियां भी अलग है। और हमारे समय में क्या था, हमारे समय में चुनौती अलग थी, हमारा बचपन अलग था तो चुनौती भी अलग थी। और इन अलग चुनौतियों के कारण से आज देखिए बच्चों को कितनी सारी चीजों को झेलना पड़ता है। आज की दुनिया में माता पिता को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बच्चों में क्या क्या परेशानी अभी के समय में है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आज के बच्चों के पास ना सूचनाओं से भरा हुआ दिमाग है। और हम लोग जब पहले जब आप बच्चे हुए रहिएगा, जब हम लोग बच्चे थे ना उस समय बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती थी, कुछ जानकारी ही नहीं था, बहुत चीज जानते नहीं थे और बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ और हम लोग शांत रहते थे। लेकिन आज के बच्चों के पास साथ आप देखिए, उनके पास टू मच इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि आज के बच्चा मतलब ये सोच नहीं पाता है कि कौन सा विचार रखने योग्य है, कौन सा विचार निकालने योग्य है, और बच्चा कंफ्यूज है। मानसिक रूप से आप देखें तो इतनी इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज, गलत खाने की आदत और पोषण की कमी। आज खाने की खराब आदत और आहार में पोषण की कमी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो बच्चों की है वो कम प्रभावित होती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो सही नहीं रह पाता है। एक समय एक चीज पर वो लगातार लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि आज वो जिस दुनिया में जी रहा है ना, एक क्लिक पर दृश्य बदल जाता है, एक चैनल बदलने से परिस्थितियां बदल जाती है। तो एक क्लिक में दुनिया बदलने वाले युग के बच्चे ये हैं, यहाँ इनमें फोकस की कमी होना स्वाभाविक रूप से है। और ये बच्चे जो हैं इसी कारण से मानसिक रूप से बच्चा थक जाता है और ज्यादा उद्यम मचाता है, अति सक्रिय होता है, आक्रामक बन जाता है। और इन सभी चीजों के कारण बच्चों का याददाश्त भी प्रभावित होता है। और एक और परेशानी है जो हमारे समय में थोड़ी कम हुआ करते थे और आज के समय में बच्चों को फेस करना होता है, वो है आज बच्चे के माता और पिता दोनों व्यस्त हो चुके हैं। और माता पिता की व्यस्तता के कारण बच्चे एकाकी हो चुके हैं। घर में माँ के रहते हुए भी आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, बहुत कुछ आपने देखा होगा, घर में माँ के होते हुए भी माँ मोबाइल चला रही है, बच्चे भी एकाकी जीवन में वो भी मोबाइल चला रहा है और वर्चुअल दोस्त बना रहा है। तो बच्चे के पास समय गुजारने वाले लोग नहीं, बच्चे के पास दोस्त नहीं है। और यही कारण है कि वो मोबाइल को अपना दोस्त बनाता है, वर्चुअल दोस्त बनाता है। और ये सभी चीज बच्चे के दिमाग को प्रभावित करता है। और आज के बच्चे और आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियां कौन कौन सी है जो हर पेरेंट को किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। आज बच्चे अति सक्रिय हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं। और पेशेंस की अगर बात करें तो बच्चे पूरी तरह से बेसब्र हैं, अधीर हो चुके हैं, आक्रामक हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिल्लाना शुरू करता है। ये स्वाभाविक बात है, हमको लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा ऐसा करता है, लेकिन आज के बच्चे का यही सिनेरियो है। ध्यान की कमी होती है, फोकस कंसंट्रेशन की कमी होती है, बच्चा तुरुक मिजाजी है, छोटी छोटी बात पर तुरंत चिढ़ जाता है, प्रतिरोधकता कमजोर होती है, जिसके कारण बार बार लगातार बीमार पड़ता है। नखरेबाज बच्चे हैं, कम वजन और कद, हाइट भी कम और वजन भी कम। ये सब कुछ आज के जीवन शैली का आज के बच्चों के ऊपर ये प्रभाव है। थोड़ा सा समझिए ये ऐसा क्यों है। देखिए सुबह से शाम तक हमारे बच्चे, आपके बच्चे कितनी तरह की गतिविधि करते हैं, दौड़ता है, भागता है, खेलता है, साइकिल चलाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, उछलता है, कूदता है, कितनी तरह की एक्टिविटी आपका बच्चा करता है। और ये जितनी भी एक्टिविटी है ना,
इन सभी एक्टिविटी को करने के लिए उसको चाहिए ऊर्जा, उसको एनर्जी चाहिए। और केवल यही एक्टिविटी नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी कई तरह की गतिविधियां होती रहती है। उन सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए उनको चाहिए ऊर्जा। और ऊर्जा प्राप्त करने का जो तरीका है ना, ऊर्जा कहां से आता है? तो ऊर्जा तब आता है जब बच्चा हमारा सोता है। तो सोने से एनर्जी आती है। जब बच्चा ऑक्सीजन सांस लेता है तो उससे एनर्जी आती है। और तीसरा एनर्जी लेने का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो खाना खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। आज सोने की बात करें तो सोने का बच्चे का रूटीन आप देखें कितना बिगड़ चुका। ऑक्सीजन की बात करें तो सही स्वच्छ ऑक्सीजन आज कहाँ नसीब हो रहा है। और तीसरा चीज है, खाना खाने से बच्चे को ऊर्जा मिलता है। यही 3 तरीका है बच्चे को या किसी भी इंसान के शरीर में ऊर्जा जाने का। अब बच्चों के खान पान की बात सोचते हैं, खाना हमको क्यों चाहिए, खाना क्यों जरूरी है? तो खाना जरूरी होता है ऊर्जा के लिए। खाने की जरूरत होती है शरीर के अंदर जो हर दिन डैमेज हुआ है उस डैमेज की रिकवरी कौन करता है? तो जो खाना आप खाते हैं वो उसकी रिकवरी करता है। खाना जरूरी होता है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, खाना जरूरी होता है हमारे शरीर के पोषण के लिए, और खाना जरूरी होता है शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने के लिए। तो खाना हम लोग इसलिए खाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हम खाते क्या हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पहले हम क्या खाते थे, आज हम और हमारा बच्चा क्या खा रहे हैं। पहले स्वास्थ्य के हिसाब से खाते थे और आज स्वाद के हिसाब से खाते हैं। 300 स्कूल के बच्चे पर किए गए सर्वे के अनुसार 93% बच्चे ऐसे हैं जो नियमित बंद पैकेट का खाना पसंद करते हैं। घर का रोटी और चावल उनको अच्छा नहीं लगता है। 93% बच्चे जो हैं वो फैक्ट्री में बना हुआ खाना पसंद करते हैं, पैकेट का खाना पसंद करते हैं। 68% बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए होता है। ये 300 स्कूल में बच्चों के ऊपर किए गए सर्वे का रिपोर्ट है। और आप देखिए इसका क्या असर शरीर पर पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को एक सेब देते हैं, एक सेब अगर खिलाते हैं तो उससे बहुत सारा पोषण आपके बच्चे को मिलता है। साथ में 95 कैलोरी उसके शरीर में जाता है एक सेब खाने से। और वहीं पर आप अगर 2 बिस्किट उसको खिलाते हैं तो न्यूट्रिशन के नाम पर मिलता है 0, शून्य, पोषण कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ 2 बिस्किट में 98 कैलोरी उसके शरीर में चला जाता है। 100 ग्राम टमाटर अगर बच्चे को खिलाते हैं तो बहुत सारा पोषण मिलता है और मात्र 18 कैलोरी उसके शरीर में जाता है, कैलोरी। और उसी टमाटर का जब आप केचप बनाते हैं और केचप मार्केट से खरीद कर बच्चों को देते हैं तो 100 ग्राम टमाटो केचप में 112 कैलोरी शरीर के अंदर जाता है। यही है 100 ग्राम आलू से 77 कैलोरी बच्चे के शरीर में जाता है। और उसी को जब प्रोसेस करके जब चिप्स होता है, न्यूट्रिशन तो हो जाता है 0, लेकिन उसी 100 ग्राम चिप्स से 536 कैलोरी शरीर में जाता है। नेचुरल फूड जो होता है ना वो हमें कम कैलोरी और ज्यादा पोषण देता है। वहीं पर रिफाइंड फूड है या जंक फूड है, ये पोषण तो बहुत कम देता है लेकिन कैलोरी बहुत ज्यादा देता है। मतलब पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर जो है कुपोषित रह जाता है। शरीर को जिस पोषण की जरूरत है वो पोषण शरीर को मिल नहीं पाता। आज हमारे बच्चे नेचुरल फूड से ज्यादा रिफाइंड फूड इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और हम भी बच्चों को खुश करने के लिए यही कर रहे हैं। आज हम भी बच्चे को वही चीज परोस रहे हैं। इससे हमारे बच्चे को कैलोरी तो मिल जाता है लेकिन उस पोषण जो है वो पीछे छूट जाता है। और याद रखिए बचपन की ये कमी पूरे जीवन भर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसलिए आज सोचना जरूरी है क्योंकि बच्चे हमारे हैं। आज हमारा बच्चा जो खाना खा रहा है ना उसमें एनर्जी की मिलने के जगह पर आज उसको मिल रहा है लेजीनेस, आज वो आलसी हो रहा है। रिकवरी के जगह पर आज उसको मिल रहा है दर्द। ग्रोथ जहां होना चाहिए उसको मिल रहा है एजिंग। न्यूट्रिशन जहां मिलना चाहिए वहां वो हो रहा है कुपोषित। और जहां पर शरीर से गंदगी को बाहर निकलना चाहिए खाने के द्वारा, आज हमारा खाना जो है वो शरीर को टॉक्सिन दे रहा है और विषैला बना रहा है।
आज बच्चों को ऐसे आहार चाहिए, आज हमारे बच्चे को ऐसे आहार की आवश्यकता है जो आहार उसको ऊर्जा दे सके, उसके शरीर के अंदर जो क्षय होता है, जो डैमेज होता है, उस डैमेज को रिकवर करने में तेजी ला सके, ऐसा खाना बच्चे को देना चाहिए जो उसके ग्रोथ को सपोर्ट कर सके, हाइट, वेट, ये सब कुछ जो बच्चे को कुपोषण से बचा सके और शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ है ना, वो पदार्थ बाहर निकाल सके। अगर ऐसा खाना हम अपने बच्चे को दे पाए, तभी हम एक स्वस्थ और तेज दिमाग वाले बच्चे के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर खाने में ये सब चीज हमने उपलब्ध नहीं कराया, तो आप समझ सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा कमजोर होगा। तो बच्चों के समग्र विकास के लिए इनको एक चीज चाहिए, वो है संतुलित आहार का पोषण। और संतुलित आहार वह आहार है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक और उसके इम्यूनिटी और विकास ये सभी पोषक तत्व जिस खाने में मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार। और पोषक तत्व में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये सब मौजूद होता है जिस खाने में, उसको हम लोग संतुलित आहार करते हैं। अगर हमारे बच्चे को संतुलित आहार का पोषण मिला, तो हमारा बच्चे का शारीरिक विकास आप देखेंगे दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छा होगा, मानसिक विकास होगा, सोचने समझने और याद रखने की क्षमता बढ़ेगी और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। ये मिल सकता है हमारे बच्चे को जब हमारा बच्चा संतुलित आहार लेता है। अब देखिए, विभिन्न आयु वर्ग के अनुशंसित दैनिक पोषण की आवश्यकता एक बच्चे के अंदर जो है वो उम्र लिखा हुआ है, और इस चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। किस उम्र के बच्चे को कितने पोषण की आवश्यकता है, कितना कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, ये चार्ट है। किस उम्र के बच्चे को कितना चाहिए, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से हम अपने बच्चे को खाना दे सकते हैं, और उस रिपोर्ट में जितना जितना आइटम है वो आइटम देकर के बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज आपके बच्चों को कुछ अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने आप को जीवन की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सके, और ये प्राकृतिक औषधियों का सपोर्ट है। देखिए, नेचर ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसके करीब में रहकर हिंदुस्तान जो नागरिक है, भारत मतलब जो इंसान है, वो इंसान अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। अभी जैसे देखिए, एक अश्वगंधा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ आप जानते होंगे। तो बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयोगी एक प्राकृतिक औषधि है अश्वगंधा। यह सुगंधा आपके बच्चों को तनाव से राहत दिलाता है, चिंता दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सहन शक्ति को बढ़ाता है अश्वगंधा का सेवन। शंख पुष्पी, ये शंख पुष्पी बच्चों के सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, सर्दी, खांसी, बुखार जैसे चीजों से बच्चे को राहत देता है, घने चमकदार बाल बनाता है और हाइपर सेंसिटिविटी को ये कम करता है। उसके बाद ब्राह्मी है, ब्राह्मी जो तनाव से राहत देता है, बेचैनी दूर करता है, याददाश्त तेज करता है, मजबूत दिमाग देता है। इसके अलावा एक हर्ब है वच। ये वच जो है ये ब्रेन फंक्शन और मानसिक एकाग्रता और याददाश्त और फोकस को बढ़ाता है। एलोवेरा, आप जानते हैं एलोवेरा का बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है। मजबूत इम्यून सिस्टम, पाचन को सही करता है, आंखों को साफ करता है और स्किन के रोगों से ये लड़ता है एलोवेरा। केसर डिप्रेशन, चिंता और तनाव को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और सहन शक्ति बढ़ाता है। जरा सोचिए, संतुलित आहार के साथ साथ अगर हमारे बच्चे को इन प्राकृतिक जो हर्ब हैं, इस हर्ब का भी सही मात्रा में अगर सेवन करने का मौका मिले, तो हमारा बच्चा निश्चित रूप से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। लेकिन इन सभी चीजों को रोज मैनेज करना आसान है क्या? अभी तो हमने बच्चों के बारे में बताया, आज माता पिता की चुनौतियों को आप देखिए। माता पिता के सामने चुनौती क्या आएगी अगर जो संतुलित आहार और ये प्राकृतिक आहार इसका सेवन अगर बच्चों को करवाएं, तो क्या परेशानी होगी? तो सबसे पहले पोषण और खान पान का हिसाब रख पाना ये संभव है क्या? आज बच्चा कितना प्रोटीन खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, कितना ग्राम कैल्शियम कम हो गया, कितना ग्राम आयरन कम हो गया, हिसाब रख पाना पॉसिबल है क्या? नहीं है।
उसके बाद हर दिन इतना कुछ करने के लिए जो काम है, इतना चीज करने के लिए आज वक्त किसके पास है? वक्त नहीं है। तीसरा चीज है, इन सारी चीजों को करने के लिए जिस बजट की जरूरत है वो बजट हमारे पास नहीं होता है। और अगली बात क्या है, सब कुछ मान लो कर भी लिया, फिर भी आज के नखरेबाज बच्चे जो चीज बना के देंगे वो बच्चा खा ले, तभी तो ये चीज हो पाएगा। तो होता क्या है, आप इसकी शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से लंबे समय तक इसको बरकरार रख पाना आसान नहीं होता। तो समाधान क्या है? और समाधान यह है, मोदी केयर वेल रेंज में एक प्रोडक्ट मोदी केयर बनाती है, जिस प्रोडक्ट का नाम है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। और ये बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए एक संपूर्ण पोषण है। ये इसके अंदर संतुलित पोषण प्रदान करने वाला पेय है ये, जिसमें 37 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चे के समग्र शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। वो 37 महत्वपूर्ण पोषक तत्व इसके अंदर मिला हुआ है। इसके अंदर है एमिनो एसिड का संतुलित प्रोफाइल समग्र विकास और वृद्धि करने के लिए, मतलब एमिनो एसिड का मतलब संपूर्ण प्रोटीन का एक स्रोत आपके बच्चे के लिए। इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, वो पैड का स्कोर उसका WHO के द्वारा दिया हुआ 1.0 जो गुणवत्ता के हिसाब से दिया जाता है, और बेस्ट क्वालिटी के लिए ये रैंकिंग होता है। तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर मिला हुआ है, और बच्चे इसके स्वाद को पसंद करें। मार्केट में भी बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक का ये बच्चों के लिए आपको हेल्थ ड्रिंक के नाम से जो पहले बिकता था, इस तरह के बहुत सारी चीजें मार्केट में भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको शायद पता होगा कि अभी 2-3 महीने पहले उन जितने भी वो जो हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बच्चों के लिए बेचे जाते थे, जो भी आहार पूरक, उन सभी को उस हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से उसको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि पाया गया कि उन सारे प्रोडक्ट के अंदर टू मच शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। और वो ज्यादा शुगर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसका टेस्ट बच्चे को अच्छा लगे। पोषण के नाम पर क्या मिल रहा है कोई फर्क नहीं है, बच्चे को टेस्ट अच्छा लगे। और यहाँ पर पूरे कंप्लीट पोषण के साथ साथ स्वादिष्ट चॉकलेट के स्वाद में ये उपलब्ध होता है, जिसके कारण आपका बच्चा इसको चाव से पीता भी है और साथ में पूरा कंप्लीट पोषण भी मिलता है। तो ये तो बात हो गई हमारे बच्चे को जो प्रोटीन का जो स्रोत चाहिए था, और 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स का वो स्रोत यहां से मिलता है, ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से। एक दूसरा प्रोडक्ट मोदी केयर में है जो बच्चों के लिए है, बच्चों के हेल्थ के लिए है, और वो है प्रतिरक्षा और मस्तिष्क पुष्टर हर्बल टॉनिक। ये टॉनिक आपके बच्चे को रोग से लड़ने के लिए तैयार करेगा और मेंटल बूस्टर का काम करेगा, और हर्बल टॉनिक है आपके बच्चे के प्रतिरक्षा और मस्तिष्क की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बूस्टर इसको बोला जाता है फॉर किड्स, और ये है वेल किड्स। और इसके अंदर मिला हुआ अश्वगंधा, इसके अंदर मिला हुआ है एलोवेरा, इसके अंदर मिला हुआ है ब्रह्मी, इसके अंदर मिला हुआ है वच, इसके अंदर मिला हुआ है केसर, इसके अंदर मिला हुआ है शंख पुष्पी। और 5 ml का सुबह और शाम आपके बच्चे को इसका डोज उसके अश्वगंधा, एलोवेरा, ब्राह्मी, वच, केसर, शंख पुष्पी की जितनी खूबियों को हमने आपको बताया, आपके बच्चे के लिए इतने औषधि औषधि एक साथ उसके मस्तिष्क के लिए काम करेंगे। और इस तरीके से एक तेज दिमाग के साथ एक स्वस्थ शरीर बच्चे का हो पाएगा। देखिए, हम दुनिया को बदलने की बात अगर करते हैं तो सबसे जरूरत ये होता है कि हम पहले अपने आप को बदले। और आज मोदी केयर में बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, आपके मन में लग रहा होगा कि उसको दिया जा सकता है, उसको दिया जा सकता है, उस घर में इतने बच्चे हैं, ये बातें बताई जा सकती है और बहुत बड़ा बाजार आपको मिलेगा इसका। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें, क्योंकि हमारा बच्चा तो हमारा ही है ना। और सबसे पहले हम सभी लोग जिनके घर में बच्चे हैं वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने घर में करना शुरू करें। और अभी हम लोग बात करते हैं, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को मान लीजिए आपने कहीं किया, मोस्टली कंसल्टेंट है, आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट वाइज आप देख लें। एमआरपी 702 रुपये, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का एमआरपी है 702 रुपये, और वेल किड्स का एमआरपी है 699 रुपये। टोटल अगर बात करते हैं तो 1401 एमआरपी का ये दोनों प्रोडक्ट होता है।
अब कहीं पर भी इस प्रेजेंटेशन को जब हमने किया, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, आप देख सकते हैं किसके घर में कितने, आपके आसपास में, आपके संबंध में, आपके इर्द गिर्द कितने, हर घर में 2 4 5 बच्चे तो हर घर में होते हैं, और एक बच्चे का महीने का आप इसको तैयार कर सकते हैं, एक पैकेट बना सकते हैं। और आप जब इस प्रेजेंटेशन को जब आप डिस्कस करते हैं, चूंकि यहाँ पर एमआरपी की बात की गई, और आप चाहें तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ लेने पर आप जो रिटेल मार्जिन आप वहां से कमाते हैं ना, उस रिटेल मार्जिन का आप कुछ फ्री गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं। 110 रुपए का ये लोशन है, ये दे सकते हैं, और साथ में 115 रुपए का ये बच्चों के लिए पसंदीदा टॉफी है, इसको आप दे सकते हैं। इस दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 225 रुपए का ये होगा। आप एक ऑफर दे सकते हैं जिस घर में बच्चे हैं कि दोनों प्रोडक्ट अगर एक एक आप लेते हैं तो 1401 रुपया आपका लगेगा, लेकिन उसमें से ये 225 रुपए का गिफ्ट ये दोनों एक साथ लेने पर आपको मिलेगा। और टोटल 1401 प्लस 225 उनको बता सकते हैं कि 1626 रुपए का ये टोटल चीज हुआ, और यू हैव टू पे ओनली 1401 रुपया ही आपको पे करना पड़ेगा। और आप समझा सकते हैं उनको आपकी कुल लागत कितनी हुई, 1401 रुपया एमआरपी हुआ और 225 रुपए का गिफ्ट आपने लिया, तो आपकी लागत पड़ती है 1176 रुपए। और आपके बच्चे के लिए अगर दिन भर का इस दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर आपका बच्चा करता है तो एक दिन का आपका खर्च जो है 40 रुपए का आपका खर्च होगा। अगर एक आदमी चाहे तो अपने चाय पीने का जो चाय का जो खर्च होता है ना, हाँ सॉरी, ये लॉलीपॉप है, तो एक चाय के खर्च में अपने बच्चे को ये पोषण दिया जा सकता है। दिन भर का खर्च है 40 रुपए का एक बच्चे के ऊपर। और इसके साथ ही समय थोड़ा कम है, और आपको थोड़ा गाइड कर दें कि बच्चे दुनिया की सबसे मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि हर बच्चे मतलब अनलिमिटेड संभावनाओं के साथ में हर बच्चा दुनिया में आता है। तो बच्चे सबसे मूल्यवान संसाधन है, और ये हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास करना जरूरी है, और बच्चों को हैंडल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। बच्चों को भावना व्यक्त करना सिखाइए। आज के बच्चे एकाकी होते जा रहे हैं, अपने चीज जो खुद सोचते हैं अपने मन में रखते हैं। आज बच्चे को भावना व्यक्त करने का अभ्यास कराइए, और जब भी समय निकालिए बच्चे को अपनी बातचीत में शामिल करिए। और ये चीज बच्चों से छूटता जा रहा है हमारी व्यस्तता के कारण। तो एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को सिखाएं कि वो अपना भावना व्यक्त कर सके, अपनी दुख तकलीफ चिंता खुशी इन चीजों को वो जाहिर कर सके, और उससे बातचीत करिए। दूसरा चीज, खुद प्रेरणा स्रोत बनिए। बच्चे को डांट के आप कोई भी चीज करने के लिए आप उसको नहीं कर सकते हैं। जो चीज आप उम्मीद करते हैं वो वैसा करे, तो उसके लिए खुद प्रेरणा स्रोत बनिए, उसके सामने वो चीज करते हुए नजर आइए। तंग लगाम को धीरे धीरे ढीला करिए, जोखिम लेने दीजिए, बड़ा जोखिम नहीं, धीरे धीरे अपनी निगरानी में रखिए, लेकिन बच्चे को छोड़िए, जोखिम लेने दीजिए। छोटी छोटी जिम्मेदारियां डालिए उसके ऊपर, उसके उम्र के हिसाब से छोटी छोटी जिम्मेदारियां डालिए, ताकि आपका बच्चा अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। और समय समय पर प्रेरित करते रहिए, समय समय पर अच्छी स्टोरी बताते रहिए, अच्छा फिल्म उसके साथ में आप देखते रहिए। घर का माहौल सकारात्मक बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। आज घर में देखें, जो पेरेंट हैं आपस में लड़ते रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा हमेशा खुश रहे, बच्चा मुस्कुराता रहे। घर का माहौल सही रखना बहुत जरूरी है। अगर घर का माहौल सही नहीं है तो बच्चे को एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाएगा। कृतज्ञता सिखाइए बच्चों को, दयालुता का अभ्यास कराइए बच्चों को। और आप केवल इतना कर सकते हैं कि बच्चे के दोस्तों पर अपनी निगाह जरूर रखिए कि बच्चे आपके कैसे लोगों के साथ हैं, किस जगह पर हैं। इस चीज का केवल ध्यान रख करके बच्चों को एक अच्छा पोषण हम दे सकते हैं, बच्चे को एक अच्छा माहौल हम दे सकते हैं। तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। अगर कोई बात करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, तो हम थोड़ा देखते हैं। गुड्डू जी हैं, हम थोड़ा अनम्यूट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये स्पेशल डिमांड पे आज आपने जो सेशन किया है लाजवाब, कि आज संपूर्ण रूप से एक बच्चे का संपूर्ण ग्रोथ, क्योंकि सिर्फ शारीरिक ग्रोथ से ही नहीं होता है, बल्कि शारीरिक और निश्चित रूप से आज के डेट में हर एक पेरेंट्स, जितने भी घर गार्जियन हैं, अपने बच्चे से ज्यादा अपने किसी को भी प्यार नहीं करते हैं। और उस पे है कि हम बहुत सारे वैसे चीजों से उनको आदत में डॉक्टर की आदत उनको लगती है और वो परेशानी का कारण होता है। लेकिन हाँ, हमारा खास करके ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड किड्स जूस, ये दो प्रोडक्ट को जिस तरीके से आपने किया है, निश्चित रूप से अगर लोग इसे अमल में फॉलो करें तो हर एक लीडर, हर एक कंसल्टेंट एक टारगेट ले कि हमको हर महीने में कम से कम 1 दर्जन बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उनके घर में जाकर के स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड किड्स जूस को प्रमोट करना है। तो निश्चित रूप से अगले के घर के बच्चे भविष्य स्वस्थ रहेंगे और आपका अकाउंट स्वस्थ रहता है। तो निश्चित रूप से यह बेहतरीन प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंजर सर ने किया। थैंक यू वेरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।